आज ये वीडियो बनाने की ख़ास वजह है कि मुझे जान से मारने की धमकी मिली और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि फिर से मेरा भाई नदीम ने मेरे को फिर से एक बार मदद किया, बचाया। और मैंने नदीम को और मेरा जो बातचीत कुछ दिन से बंद होने की वजह लोगों को नहीं पता, लेकिन कुछ चीज़ें होती है कि हम अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से काम करते हैं। नदीम को मैंने खुद इस चीज़ के लिए आगे मेरे दुश्मनों के बीच में भेजा था और नदीम को ताकि दुश्मन के राज मालूम पड़े। परसों रात में मैंने वो अपने दुश्मनों के जो भी राज थे और बहुत अहम राज जो मुझे मालूम पड़े हैं, जैसा नदीम ने परसों सुफियान इब्राहिम शेख आरोपी, पाइजे आरोपी है, जो FIR हुई है बीबी नगर में MMRDA के माध्यम से, उसके अंदर सुफियान इब्राहिम शेख ने नदीम को समझा कि वो उसका बंदा है, इसको एकदम उसके करीब में आकर के उसे बताया। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे जो बहुत करीबी लोगों में से एक आदमी को मैंने भेजा था, नदीम को, क्योंकि हम मिल नहीं सकते थे। हमने उसको दूसरी पार्टी में जोड़ा था, भेजा था। तो उसने जो इन्फॉर्मेशन दी है, बहुत क्रूशल इन्फॉर्मेशन दी है जो मेरी जान से जुड़ी हुई है। और मैं नदीम का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि नदीम ने फिर से एक बार अपने भाई होने का और रिश्तेदार होने का हक अदा किया। उसने ये बताया है कि करीबन 1 मिनट 26 सेकंड बात हुई सुफियान से, वो भी मैं शो करूँगा जो स्क्रीनशॉट उसने भेजा है। और मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि वो ईमानदारी से मेरा साथ दे रहा है और देगा आखिर तक। उसने वीडियो में एकदम बात जो हुई है उसकी सुफियान से, तो अहम 4-5 मुद्दों पे बात हुई है। सबसे पहली चीज़ उसने ये कहा कि यूसुफ मामा 30 तारीख को आने वाला है मुंबई में, और यूसुफ मामा जैसे ही आएगा वैसे जॉइंट CP लॉ एंड ऑर्डर सत्यनारायण चौधरी का नाम भी उसने बताया कि उनसे बात हो गई है और उसने फाइल EOW में मंगा लिया है और उसका नाम निकाल दिया जाएगा। और यूसुफ को बोलना अपनी खैर मनाए, उसकी विकेट जाने वाली है। तो ये जो षड्यंत्र रच रहा है, उसने ये भी कहा कि जीतू नाम का जो आरोपी है, पाइजे पहला आरोपी, वो इस वक्त दुबई में है और उसने वहां पे सुपारी दे दी है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग मेरी दे दी है। और वो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जो दी है भाई लोगों को दी है जो वहां पे दुबई में, ईद के बाद मेरा कभी भी मेरे साथ में हादसा हो सकता है। उसने ये भी एक अहम इंफॉर्मेशन मुझे दी है। तो ये सारी चीज़ों के अलावा उसने ये कहा है कि यूसुफ को बोल करके बात करना चाहिए, अगर वो मान जाता है तो ठीक है। तो नदीम ने कहा मेरी तो बातचीत बंद है, मैं बात नहीं कर पाऊंगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोग समझ नहीं पाए कि नदीम जो है वो उनके साथ नहीं था, वो मेरे साथ था, वो मेरा भाई है। और ये लोग धोखे में इन्होंने सब राज बता दिए। मैं पुलिस प्रशासन से, गवर्नमेंट से और सारी मशीनरी से ये दरख्वास्त कर रहा हूं कि ये जो घोटाला हुआ है, इसमें अगर मेरी जान भी जाती है तो मैं पीछे नहीं हट सकता। इसमें करीब 1300 लोगों के साथ विश्वासघात किया गया है। गवर्नमेंट के साथ 100 करोड़ रुपए का रैंड का चोरी हुई है। और इस तरीके से जैसा दिलीप मामा लांडे साहब ने विधान परिषद में, विधानसभा में 270 करोड़ का घोटाला उजागर किया है, तो मैं दरखास्त करूंगा दिलीप मामा लांडे साहब से भी कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और ये जो लोग आरोपी हैं ये बहुत खूंखार है, ये लोग माफिया लोग हैं, ये कभी भी मुझे मार सकते हैं। अगर मेरे को कुछ हादसे में मेरी मौत होती है तो उसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार जितेंद्र मेहता और जीतू, यूसुफ मामा, सुफियान, जलील, शेखर और बाकी के जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं वो सब इसके जिम्मेदार रहेंगे। और बाकी के मेरा ये भी बोलना है, भारत नगर वालों से ये भी बोलना है कि अडानी के नाम से जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो अडानी का एक भी एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये SDIL के गुंडे जबरन ब्लैकमेल करके, भूतपूर्व बिल्डकॉन में घुस के, गरीबों को बेघर करके, लोगों का घर उजाड़ के और जालिम जुल्म कर रहे हैं। कोई भी एम्प्लॉय, जितने भी काम करने वाले हैं भूतपूर्व के साथ, वो सब SDIL के झोपड़पट्टी दादा है। और मैं भूतपूर्व बिल्डकॉन के CEO को भी दरख्वास्त कर रहा हूं
कि अगर ये लोगों को आपने बर्खास्त नहीं किया तो ये आपका प्रोजेक्ट लटक जाएगा, ऐसे लोगों को अगर आपने रखा आपकी छवि खराब हो जाएगी, ये डेवलपमेंट होगा नहीं। प्लॉट नंबर 7, 8 नंबर, ये दोनों सोसाइटी के लोग अच्छे हैं, सच्चे हैं, वो कभी नहीं चाहते कि डेवलपमेंट रुके। उनकी जो जायज़ मांग है, उनके साथ बात करने वाला कोई जिम्मेदार आदमी अगर बैठेगा तो मैं वादा करता हूँ कि ये मसले का हल निकल जाएगा और ये मसले बढ़ेंगे नहीं। इस तरीके से जो लोगों को सताया जा रहा है और मेरी जान को मैं खेल रहा हूँ, इनसे लड़ रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे जैसा एक यूसुफ मर गया तो अल्लाह 100 यूसुफ पैदा करेगा। और मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि लोग अफवाह फैलाएंगे, मुझे मेरे खिलाफ में ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं लोग कि मैं बिक गया हूँ। मैं रमज़ान का पाक महीना है, इस बाबरकत महीने में मैं अपनी जान बचा रहा हूँ। मैं कैसे घर से निकलता हूँ, कब निकलता हूँ, ये चीज़ मैं अपने आप को बचाते हुए काम कर रहा हूँ। आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है, ना मैं बिका हूँ, ना मैं फूटा हूँ, ना मैं किसी के साथ हाथ मिलाया हूँ। और अगर कोई एक सबूत मुझे ला करके दे दे तो मैं वादा करता हूँ मैं अपने आप को केस से पीछे ले लूँगा। ये झूठे इल्ज़ाम, ये झूठी बातें और ये झूठे चीज़ों के प्रोपोगंडा के चक्कर में आप लोग ना पड़े। फिर मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आने वाले दिनों में हमारे कुछ भाड़े के मैटर्स भी लगे हैं और वो भाड़ों के मैटर्स को भी मैं चला रहा हूँ। बाकी के वकील क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आप जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं मैं सबसे वादा करता हूँ कि वो मैटर को चला करके इंशाअल्लाह मैं उनके हक में फैसला लाऊंगा। जो बेहतर होगा वो सब करूँगा और मैं किसी के साथ कभी भी कोई गलत काम ना किया, ना करूँगा, ना कर सकता हूँ। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ, भारत नगर वालों से, कि आज मैं अपनी जान की जोखिम लेकर के ये इतना बड़ा काम कर रहा हूँ। आप तमाम लोगों से मैं कहता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि कच्चे कान के ना बने और कोई किसी की बातों में ना आए। अगर कोई मेरे बारे में इल्ज़ाम लगाता है उसको कहे कि भाई सबूत लाओ। अगर सबूत ला सकता है तो वो मानना कि वो आदमी सच्चा है। अगर वो खाली मुंह से बातें कर रहा है कि भाई इतना दिन हो गया मैटर क्यों नहीं लग रहा है, क्या वजह है मैटर नहीं लगने की, तो वो भी मैं बताना चाहता हूँ कि मैटर डे टू डे चलाया गया। हमने बड़े से बड़े वकील को लाया, सब तारीख पे हमने एक तारीख पे हमने वकील को खड़ा करके बहस कराई। हमारी बदनसीबी है कि हमारा मैटर 80% हो चुका था। 20% के लिए मैटर जब फाइनल होने वाला था तो जज का असाइनमेंट चेंज हो गया। दूसरा जज आया, दूसरे जज के पास हमने जब बताए कि भाई ये मैटर ऑलरेडी सुन के हो चुका है तो उन्होंने कहा ठीक है आप चीफ जस्टिस को अर्जी करके आप वहाँ पे उनके पास लगा लीजिए। हमने वो भी कोशिश की, लेकिन जो दूसरे ग्रुप ऑफ लॉयर्स हैं उन्होंने हमें कोऑपरेट नहीं किया कि हमें उसमें एक कंसेंट पेपर पे साइन सबको वकीलों को करके वहाँ सबमिट करना होता है। हमने लाख बार कोशिश की, हमारे क्लाइंट्स को भी भेजा, हमारे लोगों को भी भेजा कि हम रेडी हैं साइन करने के लिए, लेकिन किसी का कोऑपरेशन नहीं आने की वजह से वो डिले हुआ। हमने 3 बार अर्जी डाली, हमने हमारे भाई नदीम भाई वहाँ पे फॉलोअप लिए, कई बार वहाँ जाने के बाद नहीं होने के बाद फिर मैंने 6 मार्च को मेंशनिंग किया और मैं आज डेट भी डिक्लेयर कर रहा हूँ, 9 अप्रैल को मैटर लिस्ट किया गया है। मैं नहीं चाह रहा था ये डेट डिस्क्लोज करने के लिए, लेकिन जो हिसाब से आज लोग मेरे को टारगेट कर रहे हैं तो मेरा फर्ज बनता है मेरे आवाम को ये मैसेज देना। और मैं 9 तारीख को कोर्ट में खड़ा रहूँगा, आपके लिए लड़ूंगा और इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह की मर्जी है और अल्लाह के हुक्म से ये केस फतेयाब होगा। और अल्लाह के हुक्म से मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि बुधपुर बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है अडानी की, वो अडानी नहीं चला रहा है, वो एचडीएल के गुर्गे चला रहे, एचडीएल के जो दलिंदर चला रहे, एचडीएल के बड़े बड़े दलाल चला रहे, जिनके नाम आरोपियों में आए वो चला रहे। आज वो सब भाग गए इंडिया छोड़ के। क्यों भागे? अगर तुम सच्चे हो तो सामने आकर के फेस करो। तुमने एक फाइलों को 4 आदमी को कलर जिरोक्स करके भेजा है। मेरे पास 50 पेपर मैंने इस दौरान जमा किया है और इन्होंने जो षड्यंत्र रच के ईओडब्ल्यू में डाला है, जैसा बताया गया नदीम के माध्यम से कि सत्यनारायण चौधरी साहब इसमें एमसीए क्लब में यूसुफ मामा के साथ इनका अच्छा रिलेशन है, जिसके वजह से इनको बचाया जा रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं, अगर न्याय नहीं मिला गरीबों को, अगर सरकार का पैसा वसूली नहीं हुई और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो मैं आगे कानूनी कार्रवाई को और तेज करूंगा और मैं कोर्ट के दरवाजे को भी ठकठकाऊंगा। ये मेरे वादा है। फिर मैं आपको कह रहा हूं कि यही लोग हैं जो आपका घर उजाड़ रहे हैं, जो आज आरोपी हैं। अगर ये हट जाएंगे, ये जेल चले जाएंगे तो आपको इंसाफ मिल जाएगा। ये इंसाफ आपको बहुत जल्द हो जाएगा। इसके लिए आप मेरा साथ दें,
मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहें। और बाकी जिनके साथ प्रीमियर में चीटिंग हुई है, जिनके साथ धोखा हुआ है प्रीमियर में, जिनके साथ में गलत काम हुआ है, जिनके पैसे ये लोगों ने खा लिए, मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि मेरे पास आए, वो पेपर्स, वो जीरोक्स, वो सारी चीजें आप लेके आए। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपकी मदद करूंगा। इन जालिमों को खत्म करना बहुत जरूरी है। इनकी जुल्मत बढ़ गई है और ये रमजान का महीना है, इसमें अगर हमने एक दूसरे का साथ नहीं दिया और एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी काम किया तो ये याद रखना, अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। सबको मरना है, जवाब देना है। आज अगर मेरी जान का खतरा है तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, बस मुझे मेरे लोगों से मोहब्बत है। मैं मेरे लोगों से दरख्वास्त करते रहूंगा, मेरे लोगों के बीच में हमेशा रहूंगा और मैं वादा कर रहा हूं ये लड़ाई आखिर दम तक यूसुफ खान तुम्हारे लिए लड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम।